हार्दिक पांड्या ने दिया धोखा, शुभमन गिल को तूफानी शतक पूरा करने से रोका। जी हां, इंग्लैंड के खिलाफ पहले ओडीआई मैच में भारतीय टीम ने एक आसान जीत जरूर हासिल कर ली, लेकिन एक समय टीम इंडिया इस मैच में फंसी हुई थी। ऐसे फंसे हुए वक्त में श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर के शुभमन गिल ने मैच जिताऊ पारी खेली और शुभमन गिल इस मैच में शतक लगाने ही वाले थे। वो झिझक भी करते थे, इस मैच में उनका शतक आना भी था और एक समय वो निश्चित शतक की तरफ बढ़ भी रहे थे। बड़े आराम से सिंगल, डबल और चौके मारकर वो अपने साथ में ओडीआई शतक की तरफ आराम से बढ़ रहे थे, लेकिन तभी हार्दिक पांड्या कुछ ऐसा कर देते हैं कि शुभमन गिल की एकाग्रता भंग हो जाती है। वो न सिर्फ शतक से चूक जाते हैं बल्कि आउट भी हो जाते हैं। तो ऐसा क्या किया हार्दिक पांड्या ने, क्यों आखिर शुभमन गिल शतक नहीं बना सके, आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि शुभमन गिल किस तरह से अपने शतक से चूके। इस मैच में शुभमन गिल 87 रन बना करके आउट हुए। अगर वह इस मैच में अपना शतक पूरा कर पाते तो है उनके वनडे कैरियर का 7वां शतक होता। अक्षर पटेल के आउट होने के बाद जब केएल राहुल बल्लेबाजी के लिए आए, उस समय शुभमन गिल बड़े आराम से शतक की तरफ बढ़ रहे थे। उस समय टीम इंडिया को जीत के लिए 24 रन चाहिए थे। शुभमन गिल को अपने शतक के लिए मात्र 17 रन चाहिए थे और इसी वजह से केएल राहुल बहुत ही संभल करके और धीमा खेल रहे थे ताकि शुभमन गिल अपना शतक पूरा कर सके। लेकिन केएल राहुल के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए आते हैं। हार्दिक पांड्या पहली गेंद को तो बड़ी अच्छी तरह से डिफेंड करते हैं, लेकिन दूसरी ही गेंद पर वो एक हवाई छक्का जड़ देते हैं। अब इंडिया को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे और शुभमन गिल को अब भी शतक के लिए 17 रन चाहिए थे। ऐसे में शुभमन गिल को अब अटैकिंग रुख अपनाना पड़ा, क्योंकि हार्दिक पांड्या और भी शॉट लगा सकते थे। 37वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका भी लगाया, लेकिन अगली गेंद पर वो बड़ा शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए। अब आप कह सकते हैं कि शुभमन गिल तो खुद ही आउट हो गए, फिर बोला हार्दिक पांड्या ने उनको शतक बनाने से कैसे रोका। तो आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या के उस छक्के के साथ ही टीम इंडिया को जीत के लिए कम रन चाहिए थे। हार्दिक पांड्या को उस गेंद पर छक्का नहीं मारना चाहिए था। हार्दिक पांड्या उस गेंद को बड़े आराम से डिफेंड भी कर सकते थे ताकि टीम इंडिया को जीत के लिए ज्यादा रन की जरूरत पड़ती और शुभमन गिल बड़े आराम से अपना शतक पूरा कर सकते थे, क्योंकि उस समय ओवर बहुत ज्यादा बचे हुए थे। हार्दिक पांड्या को इतना अटैकिंग क्रिकेट खेलने की उस समय जरूरत ही नहीं थी। माना कि हार्दिक पांड्या बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलती हैं, लेकिन समय भी तो देखना चाहिए, जरूरत भी तो देखना चाहिए। उस समय लगभग 12 ओवर बचे हुए थे और टीम इंडिया को जीत के लिए मात्र 24 रन चाहिए थे। और ऐसा नहीं है कि हार्दिक पांड्या डिफेंडिंग क्रिकेट ना खेल पाते हो, क्योंकि जैसे ही शुभमन गिल आउट हुए हार्दिक पांड्या डिफेंडिंग पर ही आ गए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या धीमा ही खेले और आराम से सिंगल, डबल लेकर के उन्होंने टीम इंडिया को फिर जीत भी दिलाई। लेकिन अगर वो पहले से ही धीमा खेलते तो शुभमन गिल भी आराम से खेलते, वो अटैकिंग क्रिकेट नहीं अपनाते। आपको बता दें कि शुभमन गिल अपनी लय में खेल रहे थे, लेकिन अटैकिंग क्रिकेट के चक्कर में उनकी एकाग्रता भंग हुई और उनसे एक गलती हो गई और उस गलती का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और उनको 87 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। बात करें इस मैच की, तो इस मैच में इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 47.4 ओवरों में 248 रन बनाए थे, जिसमें कि जोस बटलर और बेथल का शानदार अष्टक रहा। भारत की तरफ से हर्षित राणा और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट लिए। 249 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के लिए श्रेयस अय्यर ने 36 गेंदों में 59 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल ने 96 गेंदों में शानदार 87 रन बनाए और इस तरह से इंग्लैंड को 4 विकेट की करारी शिकस्त देकर के 3 ओडीआई मैचों की सीरीज में 0-1 की बढ़त ले ली है। तो ये था शुभमन गिल के शतक न होने का एनालिसिस। आपको क्या लगता है, क्या हार्दिक पांड्या शुभमन गिल का शतक बनवा सकते थे या फिर शुभमन गिल ही जल्दबाजी में खुद आउट हो गए? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट्स के सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।